खतरों के खिलाड़ी सीज़न 13 में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंट्री हो चुकी है एक खतरों के खिलाड़ी की, जो है डेज़ी। किस तरह से आपने ये मन बनाया कि इस साल ये शो करना है? आई थिंक 1-1.5 साल पहले मैंने कोई इंटरव्यू में कहा था कि जब मुझसे पूछा गया था कि टीवी के अंदर ऐसा कोई रियलिटी शो है जो आप पार्ट लेना चाहेगी, तो तब मैंने कहा था खतरों के खिलाड़ी। एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट केम टू मी, मैनिफेस्ट कर लिया मैंने। एंड ये एक ऐसा शो है जो मुझे ट्राई करना था, खुद की लिमिटेशंस को जानने के लिए, ये देखने के लिए कि मेरे फियर्स है कौन से। जैसे मुझे पूछेंगे अगर कि फ़ियर्स क्या है, मेरे पास उसका आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता, मुझे पानी से डर नहीं लगता, मुझे एनिमल्स से डर नहीं लगता, मुझे खाली घिन आती है कीड़े मकोड़ों से। तो आई मीन वो डर नहीं हुआ, वो एक फीलिंग हुई। तो अब ये तो मैं बोल रही हूँ, फिर एक इंसान एक सिचुएशन में होता है, फिर उसे पता चलता है कि नहीं मुझे इस चीज़ का डर है, तो शायद खुद को एज अ पर्सन जानने ज़्यादा मिलेगा। ऐसे में जब ये आपके पास आया भी, वाज दिस अ क्विक डिसीजन फॉर यू या फिर थोड़ा समय लिया? बहुत समय लिया। आई थिंक वी वर इन टॉक्स फॉर ऑलमोस्ट 2.5-3 वीक्स। बैक एंड फोर्थ चल रहा था, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। एंड देन लाइक आई थिंक 4 या 5 दिन में निकल रहे शूटिंग के लिए, और मेरा बस कल ही लॉक हुआ है। तो डिसएडवांटेज भी है कि मुझे प्रेपरेशन का टाइम नहीं मिला, बट इट्स ओके। maybe it's supposed to be this way, and mentally I have to be very strong. बाकी तो ठीक है, गेम है, खेलना है। पर ऐसी कौन सी वो जो आप कह रहे थे जाना है नहीं जाना है, कौन से वो थॉट्स थे जिसने आपको फाइनली डिसाइड करने पर मजबूर किया कि जाना है? कुछ फैक्ट्स थे लाइफ के, बैठ कर जब हमने नोट डाउन किया, तो जो फिल्म की शूट मेरी ख़त्म हुई है, वो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है। 2 फिल्म्स है, तो उसका अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। सो विच इज़ नॉट गोइंग टू रिलीज़ फॉर लाइक another 2-3 months फॉर श्योर, क्योंकि इट्स गॉट अ लॉट ऑफ VFX वर्क। द फिल्म, द प्रोजेक्ट दैट गोज़ ऑन फ्लोर्स, इट्स इन November. So what am I doing for the next 2-3 months? Nothing when it comes to films or the projects. And this is something that I can experience, explore, and हमेशा से लाइफ के अंदर एक मोटो रहा है कि लाइफ में हर चीज़ एक बार ट्राई करनी तो बनती है। तो आई थिंक दिस वॉज माई ग्रीन सिग्नल टू डू इट, क्योंकि टाइम भी है, कुछ मिस भी नहीं हो रहा है, एंड आई एम गेटिंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड गेटिंग I think a chance to be on TV for a long time, a lot of people whom that I can connect with. जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक्टर्स है, आर्टिस्ट है, अच्छा यहाँ इन्होंने ये फिल्म्स की है या उन्होंने वो फिल्म्स की है, बट जब आप कोई स्टंट कर रहे रहते हो, जैसे कोई आपको कोई सिचुएशन में डाला जाता है जो कि डिफ़िकल्ट है, उसके अंदर ना आप एक्टर रहते हो, ना आपका स्टेटस उसके अंदर कोई काम आता है, कुछ नहीं। उसके अंदर आपकी रियल पर्सनालिटी बाहर आती है, बिकॉज यू नीड टू बी द पर्सन दैट यू आर व्हेन इट कम्स टू योर नेचर, द वन दैट यू आर बोर्न विथ। तो उसके अंदर कोई परसेप्शन नहीं रहता, उसके अंदर कोई फिल्टर नहीं रहता है। यू आर एज बेयर एंड एज नेकेड एज यू कैन बी। सो आई होप people can see a different side to me, although I'm a very non-violent person. मैं ऐसा हूँ कि okay let go, which I am in real life. Like I do not get into arguments, और मुझे समझ में नहीं आता, मुझे मेरा पीस बहुत प्यारा है, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ। एज अ पर्सन खुद की स्ट्रेंथ्स कहाँ तक है, कितनी है, वो जानने के लिए ये शो है। So, ऐसे में घर वालों का क्या रिएक्शन रहा जब आपने इस डिसीजन के बारे में बताया? डिसीजन एक्चुअली उनकी वजह से ही लिया है, क्योंकि उन्होंने पुश किया, उन्होंने बोला कि कर लो ना, वैसे भी तो अभी 4 महीने है, 3-4 महीने है, कुछ नहीं हो रहा है, नवंबर से अपनी ऑन फ्लोर्स जा रही है, बिकॉज द एंटायर शूट ऑफ दैट प्रोजेक्ट इज़ इन इंडिया। सो द रीज़न वाई इट्स नॉट गोइंग ऑन फ्लोर्स फॉर द नेक्स्ट 3 months, क्योंकि बारिश की सीज़न है और आउटडोर है वो पूरा, सो इट्स नॉट पॉसिबल ही नहीं है। सो आई वाज लाइक ठीक है, कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। ऐसे में इस जर्नी में क्या ऐसी चीज़ होगी जो कि USP होगी डेज़ी के लिए, सारे ही स्टंट्स करने के लिए?
नहीं पता, ऐसे बात करने के लिए शायद मैं आपको कोई जवाब दे दूं कि ये कर लूँगी या वो कर लूँगी, ये स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी है, पर टू बी ऑनेस्ट कोई स्ट्रैटेजी नहीं है यहाँ पे. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट द वे इट कम्स टू मी. वो पर्टिकुलर टाइम पे मेंटल स्टेट क्या है, वो पर्टिकुलर टाइम पे दिमाग किस वे में घूम रहा है, या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी वो टाइम पे फॉर्म होती है कि नहीं मैं ये ऐसे कर लूँ या वैसे कर लूँ तो शायद जल्दी कर पाऊँगी या अच्छे से कर पाऊँगी. तो वो जब तक वो सिचुएशन नहीं आती ना तब तक खाली बातें ही होगी. पर ऐसे में अगर ड्रॉबैक की बात की जाए तो क्या ऐसी चीज़ होने वाली है जो एक ड्रॉबैक हो सकता है आपके इस जर्नी में? जैसे मैंने कहा आई एम अ वेरी नॉन वायलेंट एंड नॉन आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन. तो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू द मसाला, मैं एक बार बोलूँगी, दो बार बोलूँगी, तीसरी बार अगर सामने वाला कोई वापस इंस्टिगेट करेगा मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करूँगी. सो दैट इज़ समथिंग ड्रॉबैक हो सकता है, बट इट्स ओके. बट आई एम देयर फॉर द स्टंट्स, आई एम नॉट देयर टू आर्ग्यू विद एनीबॉडी. जी, वैसे में रियलिटी शोज में अक्सर कुछ अलग हो जाता है, एक अलग पर्सनालिटी निकल के आती एग्जैक्टली, बट ये रियलिटी शो कम्प्लीटली स्टंट बेस्ड है. ये रियलिटी शो ऐसा नहीं है कि आपको कन्फाइड किया गया है, जहाँ पे आपको आपका राशन बंद किया गया है, या आपको मोबाइल नहीं दिए जा रहे, या आपको घड़ी नहीं दिखाई दे रही है, या ये ऐसा नहीं है. यहाँ पे सब्र का टेस्ट नहीं है, यहाँ पे आपके स्ट्रेंथ, मेंटल और फिजिकल जितना स्ट्रेंथ है उसका टेस्ट है ये. वैसे में रोहित शेट्टी इस बार भी होस्ट करने वाले हैं शो को. किस तरह का इक्वेशन होने वाला है उनके साथ? आपने देखा है उन्हें खतरों को स्पेसिफिकली होस्ट करते हुए? मैंने मतलब थोड़े बहुत एपिसोड्स देखे, मैंने कोई सीज़न फॉलो नहीं किया है, बट आई मीन रोहित सर को मैं ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स से जानती हूँ, मतलब 20 साल से भी ज़्यादा हो गए. मतलब मैं ज़मीन फिल्म थी उनकी जब रिलीज़ हुई थी तब से मैं जानती हूँ, और मैंने उनके साथ काम भी किया है एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर. सो आई नो द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, एंड आई नो कि वो कितने हेल्पफुल है in real life also, when it comes to stunts and actions, how caring he is, and how being under his mentorship for the stunts is actually a blessing, because that person knows everything about the stunt. मतलब वो एक ऐसे इंसान है कि वो खुद भी ट्राई करते हैं वो स्टंट करने के लिए बिफोर कि वो कंटेस्टेंट के ऊपर पास ऑन किया जाए. डेज़ी, ऐसा कभी रियल लाइफ में हुआ है कि डर का सामना हुआ है, या फिर ऐसा लगा है कि मौत सामने है? हाँ, एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट, बहुत ही बुरा. बहुत लोग जैसे मुझे पूछते भी, बहुत लोगों ने नोटिस किया है, बहुत लोगों ने नहीं किया, दैट आई हैव गॉट अ ह्यूज स्कार ऑन माई फोरहेड. मतलब ऐसे तीसरी आँख खुल गई थी लिटरली. सो इट वॉज अ कार एक्सीडेंट जो ऊटी में हुआ था. या इट वॉज लिटरली, मतलब आई हैव टच्ड डेथ एंड आई हैव कम बैक, एंड आई थिंक इट इज़ जस्ट मेड मी अ वाइजर पर्सन आफ्टर दैट. लाइफ की वैल्यू समझ में आई, और आई थिंक आई हैव स्टार्टेड लविंग द स्कार्स दैट आई हैव ऑन माई बॉडी, बिकॉज दैट मेक्स मी द पर्सन आई एम. इट गिव्स मी इनफ स्ट्रेंथ टू पुश मी फॉरवर्ड कि हमने ये वी हैव ओवरकम दीज थिंग्स. सो ये कुछ भी नहीं है. ऐसे में इस पूरी ही जर्नी में क्या होगा जिसे आप सबसे ज़्यादा, या कौन होगा जिसे सबसे ज़्यादा मिस करने वाली हैं, और कोई भी स्टंट जीतने पे या हारने पे कौन होगा जिसे सबसे पहले कॉल करके बताएंगे? सबसे पहले तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन बताना अलाउड नहीं है. लाइक यू आर नॉट सपोज टू से इट, बिकॉज ऑफ कोर्स ये प्री शूट हो रहा है, ठीक है. तो मतलब देन वो ऑडियंस का जो एक इंट्रीग लेवल होता है वो मतलब कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाएगा कि ये हो गया वो हो गया. सो वी डोंट वांट टू डू इट. सेकेंडली सबसे ज़्यादा मिस करूँगी आई थिंक मेरे बच्चों को, बिकॉज आई हैव 2 dogs, और दे आर लिटरली लाइक माई ऑक्सीजन. तो मैं उनको सबसे ज़्यादा मिस करने वाली हूँ. उनसे ज़्यादा एंजाइटी अटैक्स मुझे आते हैं. उनके साथ सेपरेशन एंजाइटी जो होती है वो मुझे होती है, उनको नहीं होती इतनी. लास्टली डेज़ी, क्योंकि खतरों का खिलाड़ी का ये जो जर्नी है बहुत ही अलग होने वाला है हर एक कंटेस्टेंट्स के लिए, लेकिन आपके लिए ये कितना अलग और सीखने वाला होने वाला है? हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है, राइट. क्योंकि हर एक का परसेप्शन अलग होता है. आपको नंबर जो 10 दिख रहा है वो मुझे नंबर 1 दिख रहा है, 01 दिख रहा है, राइट. सो एक नज़रिया होता है. तो
देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं, बट आई एम गोइंग देयर विद अ वेरी ओपन माइंड। ये थॉट लेकर नहीं जा रही हूँ कि यार जीतना ही है, मतलब ये हो जाए या वो हो जाए। ऑफ कोर्स हर एक इंसान जो शो पे आया हुआ है वो जीतने के नज़रिए से ही आया है, बट द बिगेस्ट थिंग दैट आई वांट टू टेक अवे फ्रॉम दिस शो इज़ memories, friends, and an experience which is going to stay with me my entire life. वैसे में डेजी शाह इस बार हमें दिखेंगे खतरों से लड़ते हुए। कैमरामैन स्वराज दीक्षित के साथ रोशनी विश्वकर्मा, आज तक।